हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सेविंग मनी इज़ इक्वल टू मेकिंग मनी। एक अच्छी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप से एक सवाल अक्सर पूछते रहते हैं, और वो सवाल ये है कि मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ, यानी हाउ कैन आई मेक मोर मनी। और ये सवाल हमें खुद से करना भी चाहिए, बिकॉज़ जब तक हम ये सवाल खुद से नहीं करेंगे तब तक हम और ज़्यादा अमीर कैसे बनेंगे और ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे। अब एक बुरी बात यह है कि हम में से बहुत कम लोग खुद से ये सवाल करते हैं कि मैं और ज़्यादा पैसा कैसे बचा सकता हूँ, यानी हाउ कैन आई सेव मोर मनी। अब जब तक हम ये सवाल खुद से नहीं करेंगे तब तक हम पैसे बचा नहीं सकते। आज इसी वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कैसे सेविंग मनी इज़ इक्वल टू मेकिंग मनी। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। लेट्स से आपका बॉस आपको बोलता है कि अगले महीने से आपकी सैलरी जो है वो 10% बढ़ाने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, ये सुन के आपको कैसा लगेगा और आपका क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली आपका रिएक्शन वही होगा जो इस पिक्चर में अक्षय कुमार का हो रहा है, और आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप भी कहेंगे कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। यानी 10% इंक्रीज़ इन सैलरी की न्यूज़ सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेट्स से आपकी जो सैलरी अभी है 25,000, अगर मान लें कि आपकी करंट सैलरी 25,000 है, नेट सैलरी जो इन हैंड आपको मिल रही है उसमें अगर 10% ऐड होता है तो आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 25,000 प्लस 10% ऑफ 25,000 विच इज़ 2500। आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 27,500 रुपये। आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, और अगले महीने जब आपके अकाउंट में नई सैलरी क्रेडिट होगी 2,500 रुपये बढ़ के, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट अब इसमें एक कैच है, आपकी जो सैलरी है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा बचा पाओगे, बिकॉज़ जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं अगर सेविंग के आदी नहीं हो तो उस पैसे को बचा नहीं पाओगे, और जितना पैसा आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं खर्च कर दोगे, बिकॉज़ ये एक जनरल ह्यूमन नेचर है। यहाँ पे आपकी जो इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन आप उस इनकम के बढ़ने से ज़्यादा वेल्दी, ज़्यादा रिच हो रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो इनकम बढ़ने के बावजूद भी आप ज़्यादा अमीर नहीं बन पाओगे। अब हम एक दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं। लेट्स से आपकी जो करंट सैलरी है वो है 25,000, जैसे कि पिछले एग्जांपल में थी। अब आप डिसाइड करते हो एक दिन कि मुझे और ज़्यादा अमीर बनना है, लेकिन आपके जो बॉस हैं वो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक डिसीजन लेते हो कि नेक्स्ट मंथ से मैं अपनी सैलरी का 10% हर महीने सेव करना शुरू कर दूंगा। आपकी करंट सैलरी है 25,000 रुपये, उसका 10% 2,500 आप हर महीने सेव करना शुरू कर देते हो। अब आप यहाँ पे सिर्फ सेविंग नहीं कर रहे हो, आप इस 10% पैसे को इन्वेस्ट करना भी शुरू कर देते हो। लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, या फिर स्टॉक्स में। ये जो 2,500 रुपये आप हर महीने अपने अकाउंट से निकाल रहे हो वो पहले तो सेव हो रहे हैं आपके लिए, और फिर इन्वेस्ट होके और ज़्यादा ग्रो भी हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास आपके जो अकाउंट बैलेंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता जाएगा। अब लेट से आपने एक महीने 2,500 रुपये सेव किया, 2 महीने में वो अमाउंट 5,000 हो जाता है, 4 महीने में 10,000 हो जाता है, और 8 महीने में 20,000 हो जाता है।
इसी तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखोगे इन द लॉन्ग टर्म, लेट्स से 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन, तो आप देखोगे आपने बहुत सारा पैसा सेव करके, इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा अपनी जो इनकम है, अपनी जो वेल्थ है उसको ग्रो कर लिया है। सो कंपेयर टू प्रीवियस एग्जांपल जहाँ पे आपकी सैलरी तो बढ़ रही थी लेकिन इसका कोई श्योरिटी नहीं थी कि उस सैलरी बढ़ने से आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो और आपके जो अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ रहा हो। सेकंड एग्जांपल में आपकी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन सिर्फ सेविंग के थ्रू आपने क्या किया, अपने जो अकाउंट बैलेंस है उसको मंथ बाय मंथ इंक्रीज़ करते गए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास इन द लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो गई। सो इस जो एग्ज़ाम्पल से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेविंग मनी इज़ इक्वल टू मेकिंग मनी। मेकिंग मनी ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ तो ही आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। कई बार ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद हमारा बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ता और हम सोचते रहते हैं कि मैं शायद और थोड़ा कमाऊँ तो बढ़ जाएगा, और कमाऊँ, और हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। हम एक बेसिक फंडा नहीं समझ पाते कि अगर हमें अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है तो हमें हर महीने कुछ अमाउंट अपने अकाउंट बैलेंस से सेव करना पड़ेगा और उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म में हम अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट और क्रिएट कर पाएँ। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप हमारा वीडियो आज का आपको पसंद आया है। अगर आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो ने आपको कुछ थॉट प्रोसेस दिया, कुछ वैल्यू दी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स गुड बाय। थैंक यू सो मच।